विद्यार्थियों, आपके बीच पहला नंबर क्वेश्चन है पॉलिटिका कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति से, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रपति से, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन के सम्राट से और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका से राष्ट्रपति से। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन के सम्राट से। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके विषय में जानकारी देना चाहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं और संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है और वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है और सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक है और भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्लास में पहली बार हो तो क्लास को शेयर जरूर करें। विद्यार्थियों, आपके बीच क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। आपके बीच ऑप्शन भी चुनाव आयोग से, संसद से, उच्चतम न्यायालय से और उपराष्ट्रपति से। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी उच्चतम न्यायालय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इसके विषय में जानकारी देना चाहेंगे। विद्यार्थियों, आपके भी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा। आपके बीच ऑप्शन भी है राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। विद्यार्थियों, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और उत्तर दीजिए। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे। भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है और न्यायमूर्ति श्री H.J. कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI जिसे कहते हैं भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपको भी चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीसरा ऑप्शन है एक राज्य का राज्यपाल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी से थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। दूसरा स्टेप, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और तीसरा स्टेप जानिए कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपको भी पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है राज्य सूची, दूसरा ऑप्शन है संघ सूची, तीसरा ऑप्शन है राज्य व संघ सूची, चौथा ऑप्शन संघ व समवर्ती सूची। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संघ व समवर्ती सूची हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके विषय में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि
अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति यानी भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं और अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूर नहीं किए जाने पर या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों का पारित कर दिया जाता है तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। 6 महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 123 की व्यवस्था है। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।